જય અવધૂત. ટેકનોલોજીના માધ્યમથી સદગુરુદેવની દિવ્ય વિચાર ગંગાનું સાનિધ્ય આપણને મળી રહ્યું છે. સદગુરુ પોતાના શિષ્યનું અનેક પ્રકારે પોષણ કરે છે, રક્ષણ કરે છે, દીક્ષિત કરે છે અને શિક્ષિત પણ કરે છે. ગુરુ પૂર્ણિમાના પ્રવચનમાં પૂજ્યશ્રીએ આપણને સમજાવ્યું કે સદગુરુ ધ્યાની છે અને શિષ્યએ જ્ઞાની હોવું જરૂરી છે. સદગુરુ દૂરથી પણ પોતાના શિષ્ય પર પોતાની કરુણા દ્રષ્ટિ રાખે છે, સૂક્ષ્મ રીતે માર્ગદર્શન પણ પૂરું પાડે છે, રક્ષણ કરે છે. તો શિષ્યએ પણ જ્ઞાની હોવું જરૂરી છે. પૂજ્યશ્રીએ જ્ઞાનનો સુંદર અર્થ સમજાવ્યો. જ્ઞાન અર્થાત પૂર્ણ શ્રદ્ધા કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ કેમ ન હોય, સદગુરુનું ધ્યાન મારા પર છે. જ્યારે શિષ્યને આવું જ્ઞાન થાય ત્યારે પહેલાં તે કોઈ પણ પ્રકારના ખોટા કર્મ કરતો અટકી જાય છે અને બીજું ગુરુના માર્ગદર્શન અનુસાર કાર્ય કરતો થાય છે, આજ્ઞાંકિત બને છે અને તેની સુષુપ્ત શક્તિઓ જાગૃત થાય છે. પછી શિષ્ય નિરર્થક વસ્તુઓ માંગતો નથી, કારણ કે તે જાણે છે કે તેની પાસે સાર્થક તત્વ છે અને એ સાર્થક તત્વ એટલે સદગુરુ પોતે જ છે. ગુરુ પૂર્ણિમાના પાવન પર્વ નિમિત્તે ટેકનોલોજીના માધ્યમથી બધા ભેગા મળીને સદગુરુદેવની મહાઆરતી કરી અનોખી રીતે ગુરુ પૂર્ણિમા આપણે સૌ કોઈએ ઉજવી. એક અંતર સાથે જોડાયા પણ સદગુરુની સૂક્ષ્મ હાજરીનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ આપણે સૌ કોઈએ કર્યો છે. સદગુરુદેવની આજ્ઞાનું પણ આપણે સૌ કોઈએ પાલન કર્યું છે. સિટીના વિસ્તારના નાથ ભક્તો આ મહામારી દરમિયાન પોતાનો ખ્યાલ અવશ્ય રાખે. સુરત સિટીના ભક્તો હાલ આશ્રમ નહીં આવે, દૂરથી જ દર્શન અને પ્રવચનનો લાભ લે. પરિસ્થિતિ સાનુકૂળ થતાં સૌને પૂર્વવત લાભ મળશે. માટે આવીને આવી રીતે જ સદગુરુદેવની આદેશનું આપણે સૌ કોઈ પાલન કરતા રહીએ. હવે પૂજ્યશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે, આજના પાવન દિને પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ધ્યાનમૂલં ગુરુમૂર્તિ પૂજામૂલં ગુરુપદં મંત્રમૂલં ગુરુવાક્ય મોક્ષમૂલં ગુરુકૃપા. યા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. સચ્ચિદાનંદ સદ્ગુરુ શ્રી સાનેનાથ ગુરુ મછેન્દ્રનાથ કી જય. આનંદી લાલ કી જય. यहीं हम सबके हृदय में आनंद स्वरूप, सत स्वरूप और चित्त स्वरूप में विराजमान ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम. एवं जिन महासत्ता की कृपा से हम सब अपना जीवन शांतिपूर्ण निर्वाह कर रहे हैं, जिनके सानिध्य मात्र से और जिनके स्मरण मात्र से जीवन में आदि व्याधि उपाधि से हमारा संरक्षण हो रहा है, जिनका ध्यान सदा हमारे जीवन को शांति और सुख प्रदान करने वाला है, ऐसे हमारे इष्ट देवता परम कृपाणु नवनाथ के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम. एवं जो भी भक्त घर बैठे ही गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, घर बैठे ही
फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से गुरुवार के सद्गुरु मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही गुरु दरबार के सानिध्य को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाई बहन, हमारे सभी नाथ भक्त, उन सबको मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। 5 जुलाई और रविवार के दिन हम सब ने गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व एक डिस्टेंस के द्वारा अपने घर में बैठे हुए फेसबुक के ऊपर जुड़ते हुए हम सब ने मनाया। हर साल यहाँ आते हुए, दर्शन करते हुए, प्रवचन सुनते हुए, प्रसाद का प्रत्यक्ष लाभ लेते हुए हम मनाते थे, लेकिन इस बार विकट परिस्थितियों के अनुसार और महामारी के प्रकोप के चलते हुए हम सबको फेसबुक के माध्यम से ही एक निश्चित अंतर के साथ गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाना पड़ा। ऐसा जीवन में ये पहली बार हुआ जहां हम सब प्रत्यक्ष रूबरू न होते हुए परोक्ष रूप से रूबरू हुए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भले ही हमने दूर से गुरु पूर्णिमा मनाई, लेकिन 2020 की गुरु पूर्णिमा एक अनोखे अंदाज में हम सब ने मनाई है। उत्सव मनाने का अंदाज हमारा अनोखा था। हमारी भावना प्रदर्शित करने का एक माध्यम कुछ अलग ही था। लेकिन 5 जुलाई रविवार और गुरु पूर्णिमा के दिन हम सबका जो भी अनुबंध हुआ, मैं ऐसे मानता हूं ये अलौकिक था। मैंने आप सबके फोटो फेसबुक के ऊपर और विचार गंगा के ऊपर देखे और ठीक मैंने जैसे कहा था उसी अनुसार शब्द शब्द का पालन करते हुए, आदेश को शिरोमान्य करते हुए आप सबने प्रवचन भी सुना और प्रवचन के अंत भाग में जब मैंने कहा कि आप सब अब अपने अपने घर से स्क्रीन के ऊपर ही एक दिया लगा के आरती करते हुए सब जुड़ जाए और अक्षरशः पालन करते हुए आप सब फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, दूर से लेकिन नजदीक आरती के द्वारा जुड़ गए। यह गुरु पूर्णिमा की आरती मेरे हिसाब से पूर्ण आरती थी, महाआरती थी। और जब आप सब आरती में जुड़े और तुरंत आरती खत्म होने के बाद आप सब ने अपने अपने फोटो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किए। मैंने सबके फोटो देखे। सबके फोटो में मैंने एक भाव अवश्य देखा कि दूर रहते हुए भी सबका भाव ऐसे था कि हम भले दूर हो, शरीर से दूर हो, लेकिन हमारे मन और आत्मा से हम नवनाथ धाम के सद्गुरु के चरणों में ही उपस्थित थे। और ऐसी भावनाएं आपके फोटो देखते हुए मुझे नजर आ रही थी। मेरे दर्शन आपने कर लिए थे फेसबुक के माध्यम से, मैंने भी आपके दर्शन फोटो के माध्यम से किए और मुझे बहुत आनंद हुआ
मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को भी बहुत शांति हुई कि जब मैंने आप सबको फोटो में देखा तो मैंने देखा कि सब सुरक्षित है, सब सुखी है, और दूर से ही सही सब अंतर से आनंद में है। यानी हम सबका ख्याल हमारे परमेश्वर ने आज भी रखा है। सबके फोटो बहुत सुंदर थे, और यह फोटो के माध्यम से एक मैंने देखा है कि जैसे आप यहां गुरु दरबार में आते थे, गुरु पूर्णिमा मनाते थे, ऐसे ही उमंग में आपने अपनी अद्भुत कल्पनाओं से अपने घर में गुरु पूर्णिमा मनाई। यानी एक कहा जाए कि एको हम बहु श्याम स्वरूप, कि सदगुरु की कृपा एक नहीं अनेक रूप में भक्तों के ऊपर होती है। सदगुरु एक रूप में नहीं अनेक स्वरूप में भक्तों के घर घर पहुंचते हैं। यही अनुभव मेरा मानना है आपको गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ होगा, क्योंकि कई भक्तों ने फोन पे और लिख के भी मैसेज भेजे हैं कि जब हम प्रवचन सुन रहे थे तो हमें ऐसे ही लग रहा था कि गुरु पूर्णिमा के दिन दादा आप स्वयं हमारे घर में पधारे हो। अब आप सोचिए, हर बार आप यहां आते थे, इस बार योगानुयोग ऐसे हुआ कि आपको ऐसे अनुभव हो गया टीवी स्क्रीन के द्वारा कि दादा आप स्वयं हमारे घर में आए और हमें प्रवचन सुनाया, हमें कृतार्थ कर दिया। यह भाव कब होता है कि जब आपकी प्रीति और आपकी नीति गुरु चरणों के साथ जुड़ जाती है, और वह दर्शन, वह भाव या प्रचिति आपके फोटो के द्वारा भी मुझे हो रही थी और आपको घर बैठे बैठे हो रही थी। यानी ये तो एक चमत्कार है कि भले स्क्रीन पे ऊपर, लेकिन स्क्रीन के ऊपर से भी आपका भाव हो रहा था कि आज की गुरु पूर्णिमा पे गुरुदेव हमारे घर में है। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिन जिन भक्तों के मन में ये भाव हुआ है, निश्चित ही एको हम बहु श्याम स्वरूप, सदगुरु ने 8 रूप नहीं अनेक रूपों के द्वारा, विज्ञान के माध्यम के द्वारा गुरु पूर्णिमा के दिन आप सबके घर में अपनी पधरामणी की है। और वही भाव आपके चेहरे पर मुझे दिख रहा था। सब भले घर में होते थे, फिर भी सबने नए नए कपड़े पहने थे, सबने फोटो के आसपास किसी ने तोरण लगाए थे, किसी ने गुब्बारे लगाए थे, किसी ने धूप किया था, किसी ने दिए जलाए थे, किसी ने मिठाई रखी थी, किसी ने फलाहार रखा था। लेकिन अपने अपने घर में अपने अंतर के भावों से सजावट करते हुए आनंद और उत्साह में आपने गुरु पूर्णिमा मनाई। और वह गुरु पूर्णिमा के द्वारा एक बात जो मैं देखना चाहता था, या एक बात जो मैं दुनिया को बताना चाहता था, वो मैं बता सका। और वो एक बात एक ही थी कि मैंने कहा आप लोग अपने अपने फोटो आरती करते हुए अपलोड कर दीजिए। आप सबने किए, लेकिन उसमें आपने एक देखा कि आपने जहां आरती की और जहां से आपने फोटो खींचे थे, ये सभी फोटो आपने आपके मंदिर के रखे थे। यानी प्रत्येक भक्त के घर के अंदर का जो एक पावन कोना, या मैं तो कहता हूं कि घर के अंदर का एक पावन खंड, जिसे हम बोलते हैं मंदिर, जैसे हमारे शरीर के अंदर का एक पावन कोना जिसे हम हृदय कहते हैं, और उसी हृदय में बसता है हमारा मन, जिसे हम कहते हैं मन मंदिर। जिस समय आप आरती कर रहे थे, हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में मंदिर में आरती कर रहे थे। आप सब ने अपने मंदिर को दिखाया है। योगानुयोग आपके घर के मंदिर पूरी दुनिया को दिखे।
प्रत्येक घर के मंदिर में सभी भगवान के फोटो थे हमारे सनातन धर्म के, और वह फोटो के साथ केंद्र स्थान में सदगुरु के फोटो भी रखे थे, हमारे सानेनाथ के फोटो भी रखे थे। तो आप सोचिए, नवनाथ के फोटो भी रखे थे, मेरे फोटो भी वहां रखे हुए थे। तो आप देखिए कि आपने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि हमारे गुरु का स्थान कहां है। तो हमारे गुरु का स्थान हमारे घर के मंदिर में है, हमारे मन के मंदिर में है। यह पूरी दुनिया ने उस दिन देखा है। और यह दर्शन एक बात की प्रचिति करवा देता है कि जीवन में कितनी भी आंधी आए, जीवन में कितने भी तूफान आए, जीवन में मैं तो मानता हूं कितने भी भूकंप आ जाए, कितनी भी महामारियां फैल जाए, कितने भी अवरोध आ जाए, लेकिन हमारी भक्ति न कोई रोक पाएगा, न हमारी भक्ति कभी रुकेगी। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए या जीवन में परिस्थितियां कहां से कहां हो जाए, लेकिन हमारे गुरु का स्थान हमारे मंदिर से कभी नहीं हटेगा। ये पूरी दुनिया ने देखा कि आपके घर में आपके गुरु का स्थान कहां रखा है। और सच बात बताऊं, मैंने सबके मंदिर देखे, मंदिर के अंदर की सजावट देखी, सब लोग को आरती करते हुए सबका भाव देखा, और मैंने भी अनुभव कर लिया कि सही में जीवन में जितनी गुरु की आवश्यकता होती है और समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है, वैसे समर्थ गुरु को भी समर्पित शिष्य की आवश्यकता होती है। और वही दर्शन गुरु पूर्णिमा के दिन अरस परस फोटो के द्वारा हुए, और इतने सुंदर दर्शन थे कि मानो ये एक भाव था कि जिसे हम सदा स्मरण करते हैं, उसका स्थान हमारे हृदय में है। और हनुमान जी ने जैसे अपनी छाती को चीरते हुए राम और सीता को अपने हृदय में दिखाया था अयोध्या वासियों को, ठीक वैसे ही गुरु पूर्णिमा में आपने भी अपने घर के मंदिर के द्वार खोलते हुए, अपने निज मंदिर के दर्शन करवाते हुए पूरी दुनिया को बताया कि दादा और छोटे दादा का स्थान हमारे हृदय में है। इसलिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपके दिल में क्या है उसे सब खबर है, आपके दिल में क्या है उसे सब खबर है, आपके हर हाल पर उसकी नजर है। कि आपके मन में क्या है उसे खबर है, और आपके हर हाल पर उसकी नजर है। परमात्मा ने, नवनाथ ने और गुरुदेव ने आपके ऊपर नजर रखी है, आपके हालात के ऊपर नजर रखी है, आपके जीवन के ऊपर नजर रखी है। यानी आप कुछ भी सोचेंगे, समझ लीजिए ये दिल से दिल का कनेक्शन है। जो आप सोचेंगे उससे सदगुरु अपने आप अवगत हो जाएंगे। जो आप सोचेंगे उस हर सोच के ऊपर हमारे इष्ट देवता नवनाथ की नजर हमेशा के लिए होगी। तो इस बार की गुरु पूर्णिमा एक अनोखे अंदाज में थी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा और मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि आपने एक बार हमारी कसौटी कर ली, लेकिन हमारे सभी भक्त आपकी कसौटी में से पार उतरे हैं, डिस्टिंक्शन लेके पार उतरे हैं, 100 में से 100 मार्क, 110 मार्क लेके पार उतरे हैं। लेकिन बार बार ऐसी कसौटियां हमें नहीं चाहिए। हम तो ऐसे ही चाहेंगे कि बार बार गुरु पूर्णिमा पे, हर बार गुरुवार पे, जीवन में प्रत्येक वार और त्यौहार पे, अच्छा हो या जीवन में कुछ बुरा हो, हमारा मार्ग गुरु दरबार तक खुला का खुला रहे। तो यही इस बार की गुरु पूर्णिमा थी। बहुत आनंद हुआ सबके फोटो देख के। कई भक्त के फोन आए, वो भी कहते थे कि हमने कई समय के बाद, जो कोई फॉरेन से थे, जो कोई आउट स्टेट से आए थे, या जिन्होंने पहली बार कल शायद प्रवचन सुना,
इतने समय में, वो सब कहते थे कि जब प्रवचन चल रहा था तो हमें ऐसे लग रहा था कि हम दादा के गालों को छू ले। तो आप देखिए कितना भाव था उधर से आपका, और हर कोई मेरी चिंता भी कर रहा था और ये भी कह रहा था कि दादा 3 महीने से हमने आपको देखा नहीं, लगता है आपकी तबीयत थोड़ी उतर गई। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो तबीयत उतरी है, मुझे कोई मुश्किल ही नहीं, मुझे कोई शारीरिक मुश्किल भी नहीं, भगवान की कृपा से मुझे एक छींक भी नहीं आई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो भी कोई तबीयत उतरी है, आप इतना समझ लीजिए कि जैसे आप मेरा चिंतन करते हैं, आप मेरी चिंता करते हैं, आप मेरा चिंतन करते हैं, वैसे मैं भी आप सबका चिंता, चिंतन और स्मरण सतत करता हूं। यानी कोई कारणवश नहीं उतरी, न तो मैंने कोई डाइट किया है। हाँ, एक डाइट मैंने जरूर किया है, मेरे मन के ऊपर मेरा नियंत्रण है, और ऐसी जो परेशानियां चलती है उसमें मेरे खुराक को मैंने संभाला है, मेरे खाने पीने के व्यवहार को मैंने संभाला है। इसलिए कोई भी चिंता न करे। मैं तो इतना आपको जरूर कहूंगा, आप 2 रोटी खाते हो तो 4 खाइए, 2 रोटी मेरे नाम की खा लीजिए, क्योंकि आप वहां श्रद्धा से खाएंगे, यहां तक पहुंच ही जाएगा। आप दो लड्डू खाते हैं, 4 लड्डू खाइए, 2 मेरे नाम के खा लीजिए। जो आप मेरे नाम के खाएंगे वो मुझे मिलेंगे। और ऐसे करते हुए भी आपका स्मरण, आपका चिंतन, आपकी चिंता जो भी है सदगुरु के चरणों में रखिए, और वही दर्शन, चिंतन, स्मरण, वही दर्शन गुरु पूर्णिमा को हुए। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सब ने अपने हृदय में गुरुदेव को बसाया है। गुरु का स्थान हम सबके हृदय में सर्वोपरि है। और वैसे भी अगर हम गुरु का स्थान सर्वोपरि रखेंगे तो ही जीवन में हमें प्रसाद प्राप्त होगा। एक बात देखिए कि जब प्रभु की कृपा हो जाती है तब सदगुरु का सानिध्य मिलता है। बिना प्रभु प्रसन्न हुए हमें माध्यम ही नहीं मिलता। अगर हमें जीवन में परमात्मा तक पहुंचना है, मुक्ति तक पहुंचना है, हमारे जीवन में हमें सदकर्म योग तक अगर पहुंचना है तो हमें माध्यम चाहिए। बिना परमेश्वर के प्रसन्नता से, बिना परमेश्वर की प्रसन्नता के हमें सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती। यानी पहले अगर परमेश्वर अगर प्रसन्न हो जाए तो परमेश्वर की प्रसन्नता से जीवन में गुरु का संयोग घटता है। और जब गुरु की दया हो जाए, सदगुरु की दया हो जाए, तो हमारे जीवन में प्रसाद प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु प्रत्यक्ष है। और जहां गुरु प्रत्यक्ष है वहां गुरु प्रत्यक्ष रूप में हमें प्रसाद देते हैं, क्योंकि हम आते ही किस लिए है? गुरु प्रसाद के लिए। गुरु अपने हाथों से जो दे दे वो प्रसाद होता है। यानी गुरु के स्पर्श से आपको जो मिल जाए, सदगुरु के स्पर्श से आपको जो मिल जाए वो प्रसाद होता है। और परमात्मा के आग्रह से आपको जो मिल जाए वो सदगुरु का सानिध्य होता है। हम हमारी मर्जी से नहीं आए। जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां आई, जो परिस्थितियों के आग्रहवश योगानुयोग हमें गुरु दरबार के अंदर आना पड़ा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो जीवन में सुखी है और आया है। ज्यादातर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सुखी हो, संपन्न हो, समृद्ध हो और गुरु दरबार में आ जाए। हमारे जीवन में घटने वाली, हमारे भाग्य में घटने वाली विकट से विकट परिस्थितियां, आदि व्याधि और उपाधि का मार योगानुयोग आग्रहवश हमें गुरु चरणों तक ले आता है। आप देखिए
कि वाल्मीकि आग्रहवश आया है, वाल्मीकि प्रत्यक्ष प्रसन्नता से नहीं आया है, आग्रहवश आया है। कि वाल्मीकि कोई साधु को लूट रहा था, साधु के रूप में वहां नारद जी थे और उसे वो लूट रहा था, और उन्होंने कहा जाओ जो कर रहे हो उसमें पूछ लो कि तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे कर्म में भागीदार बनेंगे। जब घर के सदस्यों ने मना कर दिया कि आपके कर्मों में, पुण्य कर्मों में हम भागीदार है, आपके खराब कामों में नहीं है, तब आग्रहवश अपने संबंधों को छोड़ते हुए गुरु के चरणों में वाल्मीकि को जाना पड़ा है। भर्तृहरिनाथ को आग्रहवश आना पड़ा है गोरक्षनाथ के चरणों में। राजा गोपीचंद को आग्रहवश आना पड़ा है गुरु जालंधरनाथ के चरणों में। तो अब देखिए कि जीवन की परिस्थितियां हमें आग्रहवश गुरु के चरणों तक भेज देती है। तो जब आग्रहवश हम जहां आ जाए तो समझो कि परमात्मा की प्रसन्नता है। अगर परमात्मा दुख देता ही नहीं तो क्या हम भगवान के चरणों तक जाते? अगर परमात्मा दुख देता ही नहीं तो क्या हम गुरु के आश्रम में आते? अगर परमात्मा दुख देता ही नहीं तो क्या हम भय के आग्रहवश पूजा पाठ करते? परमात्मा ने दिया हुआ दुख हमें मान लेना चाहिए कि शायद ये उसकी प्रसन्नता है, उसका प्रेम है, और उसके प्रेम के कारण हम योगानुयोग गुरु चरणों तक आ जाते हैं। और जब हम गुरु चरणों में आते हैं और गुरु चरणों में आने के बाद जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो सदगुरु प्रसन्नाद सद ज्ञान दानम, कि सदगुरु प्रसन्न होने के बाद क्या देते हैं? हम कहते हैं कि सदगुरु प्रसन्न हो गए, हमें कुछ प्रसाद मिले। तो गुरु के हाथों से जो स्पर्श से जो मिल जाए वो प्रसाद हो जाता है। गुरु उच्छिष्ट भोजनम, गुरु के मुख से जो उच्छिष्ट मिले वो शब्द भी प्रसाद बन जाते हैं। यानी उच्छिष्ट का अर्थ क्या हुआ? ये गुरु गीता का श्लोक है कि वो गुरु उच्छिष्ट भोजनम। उच्छिष्ट का शब्द ये हुआ कि गुरु ने चाखा हुआ, गुरु ने खाया हुआ, गुरु के मुख से लगा हुआ। तो सदगुरु के मुख से क्या लग सकता है? गुरु ने क्या चाखा है? सदगुरु के मुख से जो भी निकलता है वो मंत्र मूलम गुरु वाक्य, वो वाक्य होता है। वाक्य गुरु के मुख से निकलता है, लेकिन कैसा वाक्य? जो वाक्य उसने चखा हुआ हो। चखा हुआ का अर्थ हुआ जो अनुभव से जो पाया हुआ हो, वो ज्ञान वाक्यों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा सदगुरु शिष्य को प्रसाद के रूप में देते हैं। सदगुरु अपने हाथों से जो भी आपको दे देते हैं प्रेम से, वो माला वो भी प्रसाद है, वो फूल वो भी प्रसाद है, वो खाने का पदार्थ वो भी प्रसाद है। यानी गुरु प्रसन्नाद सद ज्ञान दानम, कि जब सदगुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें ज्ञान का प्रसाद प्राप्त होता है। और वही ज्ञान का प्रसाद लेने के लिए हम हर गुरुवार को दौड़ते हुए आते हैं। हम क्यों दौड़ते हुए यहां आते हैं? क्या लेने के लिए आते हैं? ऐसा क्या मिला है जो बार बार उसे लेने के लिए आते हैं? भौतिक रूप से देखा जाए तो कुछ नहीं मिला है। ना यहां से आपको नोटों की बरसात की गई है, ना यहां से आपको हीरे जवेरात दिए गए हैं, ना यहां से आपको कुछ चमत्कार दिया गया है। लेकिन हर गुरुवार को जब आते हैं
तो जो आपको न दिखे ऐसा कुछ अनुभव आप यहां से लेके जाते हैं। वही अनुभव पाने के लिए आप बार बार गुरुवार को आते हैं। और जब ऐसी परिस्थितियों में जब गुरुवार हमारे बंद हुए, आप वहां से नहीं आ पाए, तो मुझे पता है कि सबके मन के भाव क्या हुए थे। गुरु पूर्णिमा पे हम नहीं आ पाए तो मन के भाव क्या हुए थे। बार बार यहां आने का मन हमें होता है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि सदगुरु प्रसन्नात् सद ज्ञान ध्यानम, के गुरु की प्रसन्नता से ज्ञान का प्रसाद हमें भेंट मिलता है, हमें दान में मिल जाता है। और जो व्यक्ति ज्ञान प्रसाद जो उसे मिला है उसका जीवन में उपयोग करता है तो उसका मानव जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए सदगुरु से जो प्राप्त हो वो ज्ञान ही होता है। लेकिन ज्ञान कब मिले, प्रसाद कब मिले? गुरु की उपस्थिति से मिले। देखिए, सदगुरु की कृपा हो, सदगुरु से प्रसाद प्राप्त हो, सदगुरु से विद्या प्राप्त हो, सदगुरु से सानिध्य प्राप्त हो, उसके लिए उसकी उपस्थिति की आवश्यकता है। बिना उपस्थिति ऐसे दुर्लभ तत्व जीवन में नहीं मिल सकते। कभी आपने सोचा है कि किसी को बिना उपस्थिति से मिला हो? हमारे जीवन में जब तक गुरु की प्रत्यक्ष सदगुरु की उपस्थिति नहीं होती, बिना सदगुरु की प्रत्यक्ष उपस्थिति से हमें कुछ नहीं मिलता। सदगुरु की उपस्थिति से ही हमें सब मिलता है। जैसे अंधेरा कब जाता है? ज्ञान की उपस्थिति से। कहीं बहुत दूर अंधेरा हो और दूर से बैटरी मार दो तो बैटरी का प्रकाश अगर वहां तक न पहुंच पाए तो अंधेरा दूर नहीं होता। दूर दिया जलता हो और आप 50 फुट दूर बैठे हो और 50 फुट दूर बैठने के बाद ऐसे सोचे कि वो दिए में से ऊर्जा मुझे मिलेगी, मेरी ठंड उड़ेगी, हो सकता है कि आपकी ठंड जाने के लिए अग्नि की उपस्थिति जरूरी है। अंधेरे की विदाई होने के लिए प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है। यानी प्रत्यक्ष रूप में उपस्थिति जरूरी है, परोक्ष रूप में नहीं। प्रत्यक्ष रूप में जहां जीवन में सदगुरु की उपस्थिति हो जाए, ज्ञान का प्रसाद वही मिलता है, सानिध्य वही मिलता है, कृपा वही मिलती है, आशीर्वाद रूपी वाक्य वही मिलते हैं। प्रत्यक्ष उपस्थिति थी। आप देख लीजिए कि मीरा महारानी थी, फिर भी मीरा जी के जीवन में उनके गुरु संत रोहिदास की उपस्थिति थी। बार बार वो जाती थी, किसी ना किसी बहाने भी अपने गुरु के दर्शन करती थी। और संत रोहिदास जी वो भजन प्रेमी थे, वो मीरा तो महारानी थी, संत रोहिदास जी वो तो चमार थे। और दुनिया उन्हें नीची जाति से देखती थी। और मीरा जब वहां चली जाती थी तो लोग निंदा भी करते थे, लेकिन मीरा तो एक ही कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, कि मेरे गुरु में ही मैं गिरधर को देखती हूं। गुरु की उपस्थिति से मुझे मेरे कृष्ण की अनुभूति हुई। तो ये जात पात जो भी है वो अज्ञानता है। मेरे सदगुरु में मुझे जो प्रसाद प्राप्त हुआ है वो प्रसाद लेने के लिए मैं जाती हूं, मैं कीर्तन करने के लिए जाती हूं, मैं निजानंद मानने के लिए जाती हूं। और मीरा अपने सदगुरु के पास पहुंचती थी। कई बार तो राणा ने मीरा को बंद कर दिया कि आज कैसे तू अपने गुरु के दरबार में जाती हो, मैं देखता हूं। उसे एक रूम में डाल दिया, बाहर से ताला लगा दिया, 2 सैनिकों को वहां रख दिया और कहा कि ये यहां से वहां जाने ना पाए। मीरा अगर रोहिदास जी के यहां चली गई तो लोग हमारी निंदा करेंगे कि ये तो उच्च वर्ण की है, वो तो नीच वर्ण के हैं, वहां कैसे वो जा पाए। यानी उसके जाने के ऊपर पाबंदी लगा दी।
तभी मीरा ने मन में कहा कि राणा, तुम मेरे शरीर को रोक सकते हो, मेरे मन को नहीं, मेरी आत्मा को नहीं, मेरी भावना को नहीं। और जिस समय वहां मीरा के गुरु संत रोहिदास जी अपने भजन कीर्तन और धुन चालू करते हैं, कीर्तन चालू करते हैं, वैसे मीरा भी यहां अपने ही कक्ष में बैठे हुए अंदर से प्रभु का भजन चालू कर देती है। एक ही समय पे तालमेल हो जाता है दोनों भजनों का, और अंदर भजन बजते रहते हैं, मीरा भी भजन में लीन हो जाती है। और थोड़े ही समय के बाद मीरा वहां अपने गुरु के धाम में नाचती हुई दिखती है। सब लोग चकित हो जाते हैं कि मीराबाई यहां आ गई। ये बात महलों तक पहुंचती है। राणा 2 सैनिकों को वहां भेजता है कि जाओ और देखो, तो सच में मीराबाई वहां भजन कीर्तन करती है, वहां नृत्य करती हुई दिखाई देती है। वो लोग कहते हैं कि मीरा वहां नाच रही है। राणा यहां आता है और कक्ष के द्वार खुलता है और देखते हैं तो मीरा यहां भी नाचती है। वहां जाए तो वहां भी दिखे, यहां जाए तो वहां भी दिखे। और सब कीर्तन जब हो जाता है तब मीरा को पूछते हैं कि वहां भी तू थी, यहां भी तू थी, क्या था? तब मीरा ने कहा, वो क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे गुरु ने जहां भजन चालू किए, मैंने भी जहां यहां से भजन से मैं जुड़ गई, तो मेरा देह यहां रह गया, मेरा मन वहां नाचने लगा। तो आप सोचिए कि यही तो गुरु पूर्णिमा थी हमारी, कि आप सब यहां थे, मैं वहां, यहां आप वहां। लेकिन जिस समय पे यहां गुरुदेव की आरती शुरू हुई, मानो दुनिया की सभी दीवारें, सभी अवरोध वहां नष्ट हो गए। हम सब उसके ब्रह्मांड में चले गए, सदगुरु के ब्रह्मांड में हम सब चले गए, हमारे नवनाथ के ब्रह्मांड में हम चले गए। वहां ना कोई दूर था, ना कोई पास, सब उन्हीं के अंदर सब था। यही अनुभूति हमने की। तो मीरा को ज्ञान का प्रसाद, अनुभव का प्रसाद गुरु की उपस्थिति से मिला है। ठीक, आप वैसे ही देखिए कि कबीर जी को गुरु की उपस्थिति से ही राम नाम मिला। कबीर जी ने ऐसे ही मन में राम नाम नहीं लिया है। कबीर जी सोचते थे कि मेरी काया का मुझे उद्धार करना है, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, लेकिन किससे करूं? तब बाद में उन्हें गंगा के तट पर स्वामी राम तीर्थ जी मिले, तो सोच लिया कि इनके पास से मैं ले लूं। लेकिन वो सोचने लगे कि एक वणकर को दुनिया मुझे शरीर से मुस्लिम बोलती है, तो एक मुस्लिम को गुरु मंत्र देंगे क्या? कुछ सोचा नहीं, पर मन में भाव था कि मेरे जीवन में गुरु प्रत्यक्ष मुझे मंत्र दे। और वहां जाके कबीर जी लेट गए, और ऊपर से सीढ़ियां उतरते हुए गुरु जी गंगा स्नान करते आ रहे थे। कबीर जी सीढ़ियों के ऊपर लेट गए। जैसे ही सीढ़ियां उतरते उतरते गुरु जी आ रहे थे, गुरु जी का पैर एकदम ब्रह्म मुहूर्त में गए थे नहाने के लिए, अंधेरा था थोड़ा, और ब्रह्म मुहूर्त में जब नहा के उतरते हुए, सीढ़ियां उतरते हुए आ रहे थे, तो उनका पैर कबीर जी के ऊपर पड़ गया। और जैसे पैर कबीर जी के ऊपर पड़ा, देखा कि मानव देह के ऊपर पैर पड़ा है। हे राम, ये बोल रहे। और जैसे हे राम बोले, वो वाक्य उन्होंने ग्रहण कर लिए, और तब से मन से रटना चालू कर दिया, यही मेरा गुरु मंत्र है। अब देखिए कि गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, जरूरी है। सदगुरु की उपस्थिति से मंत्र मिला है। बैठे बैठे मंत्र अपने दिमाग से तय नहीं किया, गुरु की उपस्थिति से किया है। गोरक्षनाथ सर्वगुण संपन्न थे, सर्वकला निपुण थे, विद्या के विशारद थे, स्वयंभू सिद्ध थे। वो स्वयं विष्णु का अवतार थे, और शिव बन के इस जगत में ज्ञान मार्गी बने थे। वो योग के महाअवतार थे। मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें बद्रिकाश्रम में तपाचरण के लिए बिठा दिया। सभी देवताओं ने आशीर्वाद भी दे दिए थे, फिर भी क्यों गोरक्षनाथ
गुरु को ढूंढने के लिए दर दर भटके कि मेरे में सब विद्या आ गई, मुझे सब सिद्धि मिल गई, मैं सब कर सकता हूं। लेकिन जब तक सदगुरु की प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं होती, मच्छेंद्रनाथ जी की जब तक प्रत्यक्ष उपस्थिति मेरे जीवन में नहीं होती, तब तक मेरी सभी विद्याएं अनियंत्रित है, मेरी सभी विद्याएं बिखरी हुई पड़ी है। ये विद्याओं का मैं उपयोग भी करूंगा तो भी उससे जीवन में नुकसान हो जाएगा। मेरी विद्याओं का उपयोग मेरी गुरु की उपस्थिति में हो। और इसलिए गोरक्षनाथ दर दर भटकते हुए स्त्रियाराज में गए थे। आप सोचिए, और वहां ही गोरक्षनाथ ने तो कहा है, मेरी भक्ति और गुरु की शक्ति, यानी भक्ति मेरी है, शक्ति उपस्थिति उसकी है। अगर सदगुरु की उपस्थिति आपके जीवन में हो तो ज्ञान का प्रसाद सुलभ हो जाता है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि गुरु की उपस्थिति की जरूरत क्या है, हम बैठे बैठे भी स्मरण कर लेंगे, हमने तो मन से गुरु मान ही लिया है तो हम बैठे बैठे ही सानिध्य ले लेंगे, गुरु की कृपा तो बैठे बैठे यहां भी हो जाएगी। देखिए, सदगुरु की कृपा उसका भक्त हो ना हो, उसे मानने वाला हो ना हो, उसका मित्र हो या उसका शत्रु हो, कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, सबके ऊपर होती है। जैसे चंद्र की किरण सब जगह फैलते हैं, सूर्य की किरण सब जगह पे फैलते हैं, चंद्र की किरणें सब जगह पे फैलती है, वैसे गुरु की कृपा सब जगह फैलती है, उसका सानिध्य भी फैलता है, उसका प्रसाद भी मिल जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जब आप जाके कुछ उसकी उपस्थिति में ले लो तो वो दीक्षा कहलाती है, वो शिक्षा कहलाती है, वो शक्तिपात कहलाता है, वो कायदे से होता है, वो न्यायोक्त होता है। लेकिन जब आप दूर बैठे हुए सब मांग लो, मिलता तो जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से यह गैर कानूनी कहलाता है। यानी घर बैठे बैठे आप कृपा मांग लो, घर बैठे बैठे प्रसाद मांग लो, घर बैठे बैठे सानिध्य मांग लो, और ऐसे कहो जाने की क्या जरूरत है, हम तो यहां से ही मांग लेते हैं। या जो भी आपके जीवन में ये जो प्रमाद है वे अन्यायिक है। ऐसे जो भी आपको प्राप्त हो जाता है उसे कहा जाता है चोरी। सदगुरु की उपस्थिति में उसकी प्रसन्नता से आप जो भी ले लो वो प्रसाद है, लेकिन बिना उपस्थिति से बैठे बैठे जो लो उसे मैं मानता हूं ये चोरी है, और चोरी करना पाप है, और पाप का फल जीवन में पीड़ा होता है। इसलिए उपस्थिति से मांगा जाए तो वो प्रसाद है। लेकिन मैंने कई भक्तों को देखा है, नहीं नहीं हम वहां नहीं आएंगे, आपको जाना है, हम तो यहां बैठे बैठे गुरु की कृपा हो, हमने फोटो रखा है, सब मिल जाता है उसमें। ये आपका अहंकार है, न झुकना ये अहंकार है, न आना ये आपका प्रमाद है, और ऐसे बोलना यह आपकी वाणी का बकवाद है। इसलिए उपस्थिति से प्राप्त हो वो वैलिड है, वो अप्रूव है। बिना उपस्थिति से आप मांग के ले लो ये चोरी है, ये व्यर्थ है, ये निरर्थक है। एकलव्य को आप देखिए कि एकलव्य ने भी मांगा था बिना उपस्थिति से, कि द्रोण के पास गए, द्रोण ने मना किया, एकलव्य ने बिना उपस्थिति से मांगा है। मूर्ति रख ली, मूर्ति के सामने संकल्प कर लिया, मूर्ति के सामने एकाग्रता रख ली, ध्यान लगा दिया। और सदगुरु तो सर्वव्यापी होता है, इसलिए ध्यान करते हुए, संकल्प करते हुए, एकाग्र होते हुए उसने जो भी मांगा उसे मिला, 100% मिला।
अर्जुन को जो सिखा रहे थे वो भी मिला, अर्जुन को जो सिखाना बाकी था वो भी मिला, अर्जुन को जो नहीं सिखाया वो भी मिला, सब मिला है उसको। और जब वो निपुण हो गया तो मुझे कुछ मिला है, आपने मना किया फिर भी मैंने ले लिया है, ये अभिमान में, ये अहंकार में, ये उत्खंडता में उसने अपनी विद्या का पर्चा दिया। शिष्य तब तक अपनी विद्या नहीं दिखा सकता जब तक गुरु का आदेश न हो। इसलिए आप नवनाथ चरित्र देखिए कि नवनाथ चरित्र पूरी आज्ञाओं के ऊपर निर्भर है। नवनाथ स्वयं सिद्ध होते हुए भी गुरु आज्ञा के बिना अपनी सिद्धियों का उपयोग नहीं करते थे। जब गुरु आज्ञा मिले तब सिद्धि का उपयोग होता था। इसलिए आप देखिए, जब जब मच्छिंद्रनाथ ने शस्त्र चलाया है तो आदिनाथ या दत्तात्रेय का स्मरण करते हुए चलाया है। जब जब गोरखनाथ ने शस्त्र चलाया है तो मच्छिंद्रनाथ के स्मरण से चलाया है, उसकी आज्ञा से चलाया है। महामुनि जालंधरनाथ को भूमि के अंदर डाल दिया गया, ऊपर से खड्डे को पूर दिया गया। क्यों? महामुनि जालंधरनाथ समर्थ नहीं थे क्या उसमें से बाहर निकलने में? फिर भी नहीं, जब तक आज्ञा न हो तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। आप देखिए, तो एकलव्य ने जो भी विद्या प्राप्त की वो सदगुरु की उपस्थिति में नहीं, बिना उपस्थिति के मांगी है, गैर कायदे से मांगी है, अन्यायिक रूप से मांगी है, उसे मिली। मिलने के बाद जब तक गुरु ने कहा नहीं, फिर भी गुरु को उसने प्रमाण दिया, द्रोण को, कि आपने मुझे नहीं सिखाया, ये देखिए मेरा प्रमाण, मैं सीख के आया हूं। ये गुरु को प्रमाण दिखाया गया। और जहां शिष्य गुरु को प्रमाण दिखा दे, मैं कुछ पा लिया, समझो कि आप गुरु से बड़े होने की, भगवान से बड़े होने की बात आपने कर ली, शास्त्र से बड़े होने की बात आपने कर ली। और उसने प्रमाण दिया। द्रोण ने सोचा कि ये कौन कर सकता है, ये विद्या तो मेरे पास है, और मैं अर्जुन को सिखाने वाला था, सिखा ही नहीं है। फिर भी ये विद्या किसने उपयोग की? ये कुत्ते का मुंह किसने बंद किया? और वहां देखा जाए तो वहां एक बालक, अर्जुन की सम उम्र का एक बालक वहां मौजूद था। द्रोण तो भूल गए थे वो कौन थे, और उसने द्रोण को याद दिलाया कि गुरुजी मुझे पहचान नहीं है, मैं आपका शिष्य हूं। तो मुनि द्रोण ने कहा कि मैं नहीं पहचानता, आप कैसे मेरे शिष्य हो सकते? तो कहा याद कीजिए, कितने सालों पहले मैं आया था, आपने कहा था कि मैं राजा के बालक को ही मैं सिखा सकता हूं, एक निषाद के बालक को मैं नहीं सिखा सकता। और मैंने आपकी मूर्ति रखते हुए ये विद्या मैंने प्राप्त कर ली है, तो आप मेरे गुरु हुए। वो वहां ले गया, मूर्ति समप ले गया, मूर्ति सन्मुख देखा, स्वयं मूर्ति गुरु द्रोण की बनाई थी। तब गुरु द्रोण ने कहा ठीक है, तूने मुझसे पा तो लिया, लेकिन अब गुरु दक्षिणा देनी पड़े। उसका एक अंगूठा काट लिया। अभी हम सोचते हैं कि गुरु ने पक्षपात किया और जानबूझ के उसका अंगूठा काट लिया ताकि वो अर्जुन से आगे न निकले। ऐसा नहीं है, सदगुरु कभी पक्षपात नहीं कर सकते। सदगुरु की उपस्थिति में कुछ भी हो तो कोई पक्षपात नहीं। एकलव्य ने जो भी विद्या प्राप्त करी थी वो गुरु की उपस्थिति में नहीं थी, गुरु की आज्ञा से नहीं थी, गुरु की प्रसन्नता से नहीं थी। और जहां गुरु की प्रसन्नता से न हो वो चोरी का धन होता है, वो विद्या भी चोरी का धन कहलाती है, वो अन्यायिक है। और जहां अन्यायिकता हो जाए वहां दंड मिलना जरूरी है। यह दंड हुआ था। और आप देखिए कि जहां हम सदगुरु से कुछ चोरी से प्राप्त कर ले, बिना उपस्थिति के हम जहां ज्ञान प्राप्त कर ले, वो ज्ञान निरर्थक हो जाता है। शायद आपने महाभारत पढ़ा हो तो पढ़ लेना पूरा, नहीं पढ़ा हो तो पूरा पढ़ लेना कि एकलव्य के जीवन की अंतिम दशा क्या हुई थी। अर्जुन के जीवन की अंतिम दशा क्या हुई है तो हमने देखी कि वो तो कैलाश तक गए,
भगवान उसके साथ है। लेकिन कभी पढ़ा है कि बिना उपस्थिति से कुछ मांग लिया, कुछ चोरी करके ले लिया, तो एकलव्य के जीवन की दशा क्या हुई? जो विद्या एकलव्य को मिली उस पे एकलव्य का कंट्रोल नहीं रहा, नियंत्रण नहीं रहा। एकलव्य के ऊपर गुरु का भी नियंत्रण नहीं था। वो अहंकारी बन गया, उसकी विद्या का उसने दुरुपयोग करना चालू कर दिया। उसके पिता निषाद राज थे, कोई भूभाग के ऊपर उनका राज्य था जंगल में। लेकिन जब उनके पिता चले गए और वो राजा जब बन गए, तब अपने राज्य के विस्तार की नीति को ध्यान में रखते हुए दूसरे दूसरे राज्यों पर चढ़ाई करना उसने चालू कर दिया। और यहां तक कि जरासंध के साथ साथ में मिलके उसने कृष्ण के राज्य को भी उसने चढ़ाई कर दी। और तब कृष्ण स्वयं युद्ध में वहां निकले और कृष्ण ने देखा कि ये तो बिना अंगूठे के बाण चला रहा है, अद्भुत है ये। और बाद में जाना कि ये जो विद्या मिली है गुरु की उपस्थिति में नहीं हुई। और अंत में शायद महाभारत के युद्ध में या उससे पहले एकलव्य का वध भगवान कृष्ण ने कर दिया है। अब देखिए, जिसे अपरोक्ष रूप में सब मिल गया हो, उसका अंत भगवान को आके करना पड़े, उसकी नीतियां भ्रष्ट हो जाए, वो भगवान के राज्य के ऊपर ही चढ़ाई करने लगे, तो ये पाया हुआ ज्ञान निरर्थक हो जाता है। ऐसा प्रसाद निष्फल हो जाता है। ऐसा ज्ञान आपके जीवन को व्यर्थ कर देता है। यानी इसीलिए कहा गया है कि गुरु की उपस्थिति में अर्जुन को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? कृष्ण की उपस्थिति थी, बिना उपस्थिति से हो ही नहीं सकता। यानी उपस्थिति का अर्थ होता है प्रत्यक्ष उपस्थिति। महाभारत के युद्ध के समय में कृष्ण स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थित, और वहां उपस्थित रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है। यह गीता हनुमान जी ने रथ पे बैठे हुए सुनी है, तो हनुमान जी के पास भी कृष्ण की उपस्थिति थी। यानी जब तक उपस्थिति से न लिया जाए यह निष्फल हो जाता है। और मैंने कई लोगों को देखा है जो बिना उपस्थिति से लेते हैं। हमें जराने की जरूरत क्या है? हमारे घर में सब है, गुरुदेव का फोटो हमारे यहाँ, जाने की जरूरत क्या है? बहुत जरूरत है। ये जो अहंकार आप में बस गया उसे निकालने के लिए भी जाने की जरूरत है। जो आपके जीवन में जो स्थूलता आ गई है, जो प्रमाद आ गया है, उस प्रमाद को त्याग करने के लिए भी गुरु दरबार में जाने की जरूरत है। और मैंने कई भक्तों को तो देखा है कि पहले गुरु दरबार में जाते थे, गुरुदेव ने कुछ बोल दिया, अब हमारे मन को दुख हुआ, अभी वहां जाने की जरूरत क्या है? यहां ही बैठे बैठे मान लेंगे, उसकी कृपा तो है ना, जरूर कृपा है। लेकिन याद रखना, जो भी कृपा आपको मिल रही है, एक दिन यह कृपा भी निरर्थक हो जाएगी। जीवन में मुश्किलें आएगी, और जब मुश्किलें आएगी तब आपको वापस झुकना पड़ेगा। यानी चोरी से लिया हुआ कभी सफल नहीं रहता। नवनाथ चरित्र खोल के देखिए कि इंद्र ने विद्या चोरी से ली, सबको उपस्थित किया, शास्त्रोक्त रूप से यज्ञ का आवाहन किया, यज्ञ याग आदि प्रारंभ हो गए, सभी नाथों की प्रसन्नता उसमें शामिल थी। संपूर्ण बहुत अच्छे रूप से 1 महीने तक यज्ञ चल रहा था। इंद्र ने मोर का रूप लिया, और जहां मच्छेंद्रनाथ मीननाथ को साबरी मंत्र सिखा रहे थे, वहां बैठे हुए, पेड़ के ऊपर बैठे हुए, चोरी से विद्या ली। विद्या तो मिली, लेकिन जब इंद्र ने कहा, और इंद्र को पता चला कि विद्या मिली है, लेकिन यह विद्या का सदुपयोग तब तक नहीं हो पाएगा, विद्या तब तक नहीं शुरू होगी, तब तक नहीं शुरू होगी, तब तक नहीं चली एक्टिव होगी, जब तक उसकी स्विच सदगुरु के आदेश से न लगे। इसलिए उसको बोलना पड़ा है कि मेरी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, कि आपकी उपस्थिति थी, फिर भी आपकी आज्ञा के बिना मैंने साबरी मंत्र विद्या ग्रहण कर ली है।
मीननाथ को सिखाई जा रही विद्या मैंने चोरी की है, यानी जो मीननाथ को जा रहा था उसमें से मैंने 50% मैंने चोरी किया है। तब सभी नवनाथ वहां क्रोधित हुए और वहां उनका स्वर था कि हे इंद्र, तूने कपट से विद्या ली है। हे इंद्र, हमारी उपस्थिति होने के बाद भी तूने बिना पूछे ये विद्या को तूने ग्रहण कर लिया है, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तेरी विद्या निष्फल हो जाएगी। और बाद में वहां गुरु बृहस्पति आते हैं, बहुत प्रशस्ति करते हैं, नवनाथों को मना लेते हैं, और तब जाके नवनाथ कहते हैं कि विद्या दी है, यह विद्या सार्थक होगी, लेकिन 12 साल तक इसे भी तप करना पड़ेगा, कठोर से कठोर तप करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, और प्रायश्चित होने के बाद हमारी प्रसन्नता से यह विद्या उसके जीवन में सार्थक हो। आप देखिए कि इंद्र के जीवन की सार्थकता, विद्या की सार्थकता भी तपश्चर्या के बाद, प्रायश्चित के बाद हुई। यानी गुरु की उपस्थिति थी, फिर भी बिना पूछे कर लिया, तो परिणाम क्या हुआ कि इंद्र को श्राप भुगतना पड़ा, पृथ्वी के ऊपर आना पड़ा, उसे तपश्चर्या करनी पड़ी, 12 साल तक बिना खाए पिए वायु भक्षण करके उसे रहना पड़ा। तो आप सोचिए कि गुरु प्रसन्नात सद्ज्ञान दानम, कि गुरु की प्रसन्नता से सद्ज्ञान का प्रसाद मिलता है, लेकिन प्रसन्नता यानी प्रत्यक्ष रूप में जाना चाहिए। हम क्यों जाए, हमारा तो बनता ही नहीं है, हमें तो बोल दिया, हमें तो दुख हो गया, अब हम आश्रम में हमने छोड़ दिया, अब वहां क्यों जाए, यहाँ गुरुदेव का फोटो है, बैठे बैठे ले लेंगे। समझ लीजिए, ऐसे बैठे बैठे लेने से जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, अगर कुछ मिलेगा भी व्यर्थ हो जाए। गुरु से मिलता है, लेकिन पात्रता खुद बनानी पड़ती, प्रत्यक्ष जाने के बाद पात्रता बनती है, प्रत्यक्ष सानिध्य पाने के बाद पात्रता बनती है, वहां बैठे बैठे पात्रता नहीं बनती। आप सोचेंगे, आपको अगर भूख लगे तो खाने के लिए थाली के पास आपको जाना पड़ेगा, थाली आपके पास आएगी। मानो थाली आपके पास आ गई, लेकिन खाने के लिए आपके हाथों से आपको खुराक तो उठाना पड़ेगा। किसी ने उठा के दे भी दिया, लेकिन चबाना तो आपको पड़ेगा। बिना चबाए तो आपका जो खाया हुआ है वो भी आपके गले के नीचे नहीं उतरेगा। तो सोच लीजिए आप कि अगर आपको भूख लगे और खाना हो तो चबाना पड़ता है, उतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, थाली के बस जाना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर सद्गुरु की कृपा चाहिए, ज्ञान का प्रसाद चाहिए, जीवन में सानिध्य चाहिए, तो उसके चरणों तक तो जाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी फिलोसॉफिया झाड़ के कुछ होगा नहीं। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, फिलोसॉफिया या हम तो घर में पूजा कर लेते हैं, यह अहंकार है आपका, यह मूर्खता है। जिसे आप कह लो वो मान ले, लेकिन भगवान के नजरों में यह मूर्खता है। और ऐसी मूर्खता, जो मूर्खता एकलव्य ने की थी अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार के, ऐसी मूर्खता आप कर रहे हो। न अधिकम तत्व, न अधिकम तत्व, न गुरो अधिकम, न गुरो अधिकम, शिव शासनतः शिव शासनतः। यह गुरु गीता के महावाक्य है कि ये तो शिव की सत्ता है, ये तो शिव का शासन है, ये तो शिव का साम्राज्य है, और शिव का साम्राज्य एक ही है, सदगुरु से अधिक कोई नहीं, सदगुरु से अधिक कोई नहीं। अभी ये जहां शिव बोल लेते हैं तो जीव की क्या विसात है कि मैं बैठे बैठे पालूं? ये आपका आडंबर है, ये आपका अहंकार है, ये आपकी मूर्खता है। जो मूर्खता देखते भगवान भी हंसते हैं कि कैसा मूर्ख है ये, यानी उपस्थिति के बिना ये हो ही नहीं सकता। जब गुरु की उपस्थिति हो और गुरु सब प्रसन्न हो जाए, तब आप जानिए कि वहां से ज्ञान का प्रसाद आपको दान मिल जाता है, भिक्षा में मिल जाता है। और वो जब ज्ञान का प्रसाद हमें भिक्षा में मिल जाता है, तब हमें ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा जो है, उसकी सर्वव्यापकता मेरे हृदय में भी है,
पूरे विश्व के साथ मैं उसमें समाया हुआ हूं, ऐसा भाव वहां हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि एकमेव सर्वत्वः व्योमः यथा घटे, कि जिस प्रकार आकाश घड़े में स्थित है, नित्यम निरंतर ब्रह्म, कि नित्यम निरंतर जो ब्रह्म है, सर्वभूत यथा, कि नित्यम निरंतर ब्रह्म सर्वभूतों में समाहित है। जैसे घड़े में आकाश अंदर भी है और बाहर भी है। अंतर्बाह्य व्योम अंतर्बाह्य यथा घटे, कि जिस प्रकार आकाश घड़े के अंदर और बाहर दोनों जगह पे है, ठीक उसी तरह नित्य निरंतर ब्रह्म हमारे अंदर और बाहर सभी जगह पे है। यह ज्ञान का प्रसाद मिलने के बाद यह अनुभव हो जाता है। जब प्रसाद लो और प्रसाद को प्राशन कर लो तो यह अनुभव हो जाता है। और यह अनुभव एक ही होता है कि अंतर्बाह्य सब जगह पे परमात्मा है, यानी अपने आत्मा की पहचान करना, उसे कहता है आध्यात्म ज्ञान। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है और जो हम दुनिया में प्राप्त कर रहे हैं, यह ज्ञान नहीं है, यह माहिती है, इंफॉर्मेशन है। कि किसी पुस्तक से हमें मिल जाए, किसी पदार्थ के द्वारा हमें मिल जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा हमें मिल जाए, ये तो इंफॉर्मेशन है। और उस इंफॉर्मेशन को विज्ञान कहा जाता है कि किसी वस्तु के माध्यम से आपको जो नॉलेज मिले वो इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन किसी भी वस्तु से आपको न मिले, अनुभव से जो मिल जाए, वो होता है ज्ञान। और ज्ञान की एक ही व्याख्या है। ज्ञान की व्याख्या क्या है? तो ज्ञान की एक ही व्याख्या है कि परमात्मा जो सर्वव्यापी है, वही परमात्मा आप में भी बसा है, जिसे आत्मा कहा जाता है। यानी आत्मा के द्वारा परमात्मा को पहचानने का जो ज्ञान है, उसे ही ज्ञान कहा जाता है। कि जो सर्वव्यापक है वो मापक बन के आप में बैठा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऐसा जब हमारा आत्मा समझ ले, तब उसका आचरण परमात्मा के प्रति आगे बढ़ने लगता है, उसे कहा जाता है ज्ञान। और जहां ज्ञान मिल जाए वहां सब समान हो जाता है, सब समकक्ष हो जाता है। इसलिए देखा होगा आपने कि ज्ञानी के दरबार में ऊंच नीच नहीं होती, कि कोई ऊंचा हो नीचा हो, नहीं, सब समान है। ज्ञानी के जीवन में कोई जात पात नहीं होती, सब मानव है, सब प्राणी है। ज्ञानी के जीवन में राम तेरा कृष्ण मेरा नहीं होता। ज्ञानी के जीवन में परमात्मा ही होता है, जो सर्वव्यापक है। वही परमात्मा कृष्ण है, वही परमात्मा राम है। ज्ञानी के जीवन में ये तेरा मेरा नहीं होता। ज्ञानी के जीवन में सब कुछ उसका होता है। इसलिए जो भक्ति करने के बाद भी जो जात पात में माने, समझो कि ये ज्ञानी नहीं है, ये अज्ञानी है। जात पात तो अज्ञानता है। कई लोग नहीं मानते, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण ही पूजा कर सकता है, ब्राह्मण ही वेद बोल सकता है। जाओ, संत ज्ञानेश्वर ने तो एक पाड़े को भी वेद बुला लिया था। पर संत ज्ञानेश्वर को समझने की बात बहुत दूर रही। जीवन जर्मन खोल दो और जीवन जर्मन में देखो कि आवा डांग में सत्संग हो रहा था। वहां गांधीवादी गेलू भाई वहां उपस्थित थे और गेलू भाई ने कहा कि दादा सत्संग हो रहा है, कुछ चमत्कार दिखाइए। और दादाश्री ने किसी एक डांग की किसी लड़की को, जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उसको उठा दिया और उसके माथे पे हाथ रखा, बोलो श्लोक। तो उसने 2-3 वेदों के श्लोक बोल दिए। सब चकित रह गए। उसको पूछा गया तू सीखी है? उसने कहा मैं तो पहली बार यहां आई हूं। अब आप सोचिए, ये जात पात होती ही नहीं है कि ब्राह्मण ही पूजा करे, ब्राह्मण ही मंत्र बोले, शूद्र ही कुछ साफ सफाई का काम करे, जो वैश्य है वो ही व्यापार करे, क्षत्रिय है वो ही रक्षा करे। आज ये सब खत्म हो चुका है।
और मैं तो सबको बोलना चाहूंगा कि ज्ञानी बने और जात पात को छोड़ दे। हमारा हिंदू धर्म जात पात के द्वारा ही ज्यादा से ज्यादा मार खाया हुआ है। जात पात तो बनी, लेकिन उसमें सामाजिकवाद भी फैल गया। और सामाजिकवाद कैसा फैला? प्रांतवाद पहले तो फैल गया भाषाओं के द्वारा, कि मैं मराठी हूं, ये गुजराती है, ये हिंदी है, ये बंगाली है, मैं बंगाली, मैं मराठी, मैं हिंदी, मैं गुजराती। आप देखिए उसमें एक समुदाय बनने लगा। अभी उसमें ज्ञाति ज्ञाति बंटने लगी। तो चला गया। यानी हम सब ने जो मार खाया है और मार खाते रहे हैं, उसका कारण जातिवाद है। भगवान ने जाति प्रथा बनाई नहीं है। भगवान ने सूर्य बनाया है, भगवान ने चंद्र बनाया है, भगवान ने वृक्ष बनाया है, भगवान ने नदियां बनाई है, भगवान ने पहाड़ बनाए हैं, हवा बनाई है, अग्नि बनाया है। सब जगह पे समान है, पूरी दुनिया में वो समान है। परमात्मा जो भी बनाता है सबके लिए समान बनाता है। मानव जो भी बनाता है सबके लिए असमान बना देता है। यानी जात पात हमारे भारत में ही है। फॉरेन में चले जाए तो फॉरेन में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता। हमारे भारत में ही ये सब बना पड़ा है, और वो भी हमारे धर्म में। और इसलिए मैं कहता हूं इसे तोड़ दीजिए, ये बंधनों को तोड़ दीजिए। ये जो भी हो रहा है बहुत गलत है, उसे छोड़ दीजिए, बदल डालिए। नई दुनिया है, बदल डालिए। हमारे पूर्वजों ने नहीं बदला, लेकिन आज हमारी नई जनरेशन है। मैं नई जनरेशन को कहना चाहता हूं, जातिवाद को छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए जातिवाद का। सब हिंदू है, सब सनातन धर्मी है, सब हिंदू संस्कृति वाले हैं, हम सब मानव है। शूद्र हो वो भी अपना भाई है, ब्राह्मण हो वो भी अपना है। छोड़ दीजिए इन सबको। नई जनरेशन इसका उपयोग करना चालू कर दे। जातवाद को छोड़ दे, ज्ञातिवाद को छोड़ दे, भाषावाद को छोड़ दे, राष्ट्रवाद रखे। हम राष्ट्रवादी है, भारत हमारा देश है और हम सब भारतीय है, और हम भारतीय है उसका हमें गर्व है कि हम हिंदू है। ये रखे आप। लेकिन इसको छोड़ दे, पुरानी प्रणालिकाओं को छोड़े, जो उपयोगी नहीं है उसको छोड़ दे। तब जाके मैं मानता हूं कि हमारा हिंदू धर्म सशक्त हो जाएगा। बाकी प्रवचन करने से, कथा करने से, मंदिर बनाने से, कितने संप्रदाय बनाने से ये नहीं होगा। और हमारे नाथ संप्रदाय ने तो तोड़ी है विहंगम जाति, कि हमारी जाति तो पंछी की जाति है। जिस पेड़ पे बैठ जाए वो पेड़ हमारा हो जाता है, उस पेड़ के फल हमारे हो जाते हैं, उस पेड़ पे बसने वाले पक्षी हमारे हो जाते हैं। जहां जिस भूमि में वो पेड़ है वो भूमि हमारी हो जाती है। असंख्य प्रवर विहंगम जाति, नात जातनी तने न चीड़, यह भी लिखा गया है दत्तबाव ने भी। और हमारे आश्रम में हम ये भेदभाव रखते ही नहीं। और आपको मैं एक ही उदाहरण दे दूं कि मेरे आश्रम के मंदिर में ब्राह्मण पूजा नहीं करते, बिना ब्राह्मण के सब पूजा करते हैं। वैश्य भी करते हैं, शूद्र भी करते हैं, क्षत्रिय भी करते हैं। भगवान को जो निवेद्य धराया जाता है वो भी ब्राह्मण नहीं धराते, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य धरा देते हैं। मेरा भगवान खाता है और पूरी दुनिया को खिला देता है। आपने देख लिया है कि लॉकडाउन की स्थिति में पूरी दुनिया को खिला दिया, वो खाता है तब उसने खिलाया। तो हमारे यहां तो सब चलता है। रसोई में जो भी कोई काम करता है वो कोई ब्राह्मण ही नहीं है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई क्षत्रिय है। अब आप सोचिए कि जहां इतने बड़े धर्म संप्रदाय के भंडारे में, निवेदालय में, पूजा घर में मैंने ब्राह्मणवाद को ही निकाल दिया। मैं स्वयं ब्राह्मण हूं फिर भी मैंने निकाल दिया कि जब से मैंने गुरु कर लिए, जब से मैंने पंथ में आ गया, मैं मानव हूं, मैं भारतीय हूं, मेरी संस्कृति मेरी हिंदू है और मुझे गर्व है। यह हमें लाना ही पड़ेगा, नई जनरेशन को यह लाना पड़ेगा। पुराने जो भी करे छोड़ दो।
और मैं तो बार बार बोलता हूं कि अगर हमारे हिंदू समाज में कोई लड़का और लड़की शादी करे तो करने दो, ना मुस्लिम में जाने दो ना क्रिश्चियन में जाने दो, उसका विरोध कर दो। लेकिन अगर कोई हिंदू ज्ञातिवाद को छोड़ते हुए अपने ही धर्म में शादी करना चाहे, कोई लड़की अगर हिंदू धर्म में है और हिंदू के साथ ही शादी करना चाहे तो करने दो। मत सोचो कि ये ब्राह्मण है या ये शूद्र है। हाँ, कोई पर धर्म में चली जाए कि मुस्लिम बन जाए, क्रिश्चियन में जाए तो रोको, लेकिन अपने धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य का ये जो जातिवाद है इसे छोड़ दो। क्योंकि ज्ञान यही सिखाता है कि सब समान होते हैं। हमारे हिंदू धर्म ने तो पूरी दुनिया को समान माना, इसीलिए आके सब हमारे यहां बस गए। सभी धर्मों को समान माना, और सभी धर्मों को समान माना इसलिए काफी तकलीफें वेठनी पड़ी। फिर भी हम तो समान मानते हैं, हम हमारा संभालेंगे, और कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे तो हम नहीं चलाए। यानी इतना जरूर करे कि परमात्मा जो सब जगह पे फैला हुआ है वो परमात्मा अगर हम में है तो सबसे पहले हमारे धर्म में से जातिवाद को विदाई दे दे, उसको रिटायरमेंट दे दे, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कर दे उसका। और सब लोग सनातन धर्मी है, हिंदू है, या मैं तो कहता हूं जो जो पंथ में जाते हो उस पंथ के पंथी है, यात्री है, ऐसा समझ के अपने जीवन में आचरण करे। पशु पक्षी पेड़ पौधे सबकी पूजा करे। हमारा धर्म तो सबकी पूजा करना सिखाता, सब में ज्ञान दिया है कि वृक्ष में भी परमात्मा है, पशुओं में भी परमात्मा है, इसलिए पशु पूजन होता है हमारे धर्म में। दिवाली में आप वही करते हैं। पेड़ों में परमात्मा है, पशुओं में परमात्मा है, पहाड़ों में परमात्मा है। पहाड़ की पूजा की थी भगवान श्री कृष्ण ने। तो आप सोचिए कि जो सर्वव्यापक है वही सर्वव्यापक आप में है, सिर्फ ज्ञान हो तो पता चल जाए। वो जानने के लिए भी गुरु की उपस्थिति जरूरी है। इसलिए बिना गुरु की उपस्थिति ये ज्ञान का प्रसाद नहीं मिल सकता। और हमारे जीवन में हर गुरुवार को आते हुए हमने गुरु की उपस्थिति में ज्ञान पाया है। तो आज का मेरा मैसेज यही है कि जब प्रभु प्रसन्न हो जाए तो गुरु से भेंट करवा दे, क्योंकि गुरु के बिना उसकी पहचान नहीं होती। तो वो गुरु से भेंट करवा दे, माध्यम से भेंट करवा दे। और जब सद्गुरु प्रसन्न हो जाए तो ज्ञान का प्रसाद हमें जीवन में प्राप्त हो जाए। और उसी ज्ञान के प्रसाद को प्राशन करते हुए, उसी ज्ञान का आचरण करते हुए हमें हमारे जीवन में सद आचरण के प्रति हमें प्रयाण करना है। सबके प्रति एक समान होते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि ज्ञान बंधनों को तोड़ देता है, समानता में ला देता है, एक रूप बना देता है, संगठित कर देता है कि जो परमात्मा बाहर है अंतर्बाह्य, कि जो परमात्मा बाहर है वही परमात्मा तुम्हारे अंदर है। सिर्फ ज्ञान नहीं है कि वो है यही ये है। अगर वो ज्ञान हो जाए गुरु की उपस्थिति में तो पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम आपकी लगेगी। और इसलिए तीर्थाटन करते हैं नाथ योगी, इसीलिए सद्गुरु शिष्यों के घर घर जाके उसको आशीर्वाद देते हैं जो हमारी परंपरा में है। और इसीलिए भंडारे होते हैं कि कोई भी हो आए और प्रसाद ले, जिसमें न कोई जाति न कोई पाति, सब आए और सब सबका प्रसाद लेते हुए कल्याण करें। तो इसी ज्ञान का अनुसरण करते हुए जो चलता है वो अपने जीवन में मानव जीवन को सार्थक कर लेता है। और वही जीवन सार्थक सद्गुरु की उपस्थिति से होता है। तो हमें इतना जरूर मानना है कि हम भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में प्रत्यक्ष गुरु की उपस्थिति है। आज भले लॉकडाउन का पीरियड है, फिर भी हर गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ये भी भगवान की कृपा है। अगर ये भगवान ने मानव की बुद्धि का विकास नहीं किया होता और मानवों के ऊपर कृपा नहीं की होती तो यह विज्ञान हमें नहीं मिलता। और आज ये विज्ञान मिल रहा है उसी का कारण है कि आज ऐसी परिस्थिति में हम सब इसका उपयोग करते हुए जुड़ते हैं। यानी विज्ञान
यह अध्यात्म के विरुद्ध में नहीं है। विज्ञान का सही उपयोग करिए तो मैंने तो देखा है हर जगह से अध्यात्म आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हर गुरुवार को लॉकडाउन के परिस्थिति में भी हमें प्रत्यक्ष रूप में उपस्थिति में हमें ज्ञान का प्रसाद मिला है, तो उसी प्रसाद को खाइए, आचरण कीजिए और दूसरों को भी बांटिए, दूसरों से भी अच्छा आचरण करवाइए। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे सनातन वैदिक सनातन हिंदू धर्म को और मजबूत कीजिए, हमारे वेदों की प्रणाली को और मजबूत कीजिए, हमारे शास्त्रों में लिखे हुए वाक्य के ऊपर अनुसरण करते हुए हमारा जो धर्म है, जो मानववादी धर्म है हिंदू धर्म, उसे और विस्तार कीजिए और सदा के लिए उसमें श्रद्धा रखिए, तो अवश्य हम सब सुखी है, समृद्ध हो जाएंगे। तो आज के गुरुवार को मेरा इतना ही कहना है कि जो भी व्यक्ति गुरु ज्ञान के प्रसाद का अनुसरण करता है उसका मानव जीवन सार्थक हो जाता है। तो हमारी मानव जीवन की सार्थकता गुरु ज्ञान के प्रसाद से ही है और हम सब ने पाई है। तो दो हाथ जोड़ के गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो ज्ञान का प्रसाद आपने हमें दिया है उसका अनुसरण करते हुए हम हमारे जीवन में जाति पाति के बंधनों को तोड़ेंगे, ऊंच नीच की भावनाओं को छोड़ देंगे, छूत अछूत के विकारों को हम छोड़ देंगे। लेकिन मानव धर्म जो हमारा हिंदू धर्म का मुख्य मूल है उसे के ऊपर आगे चलते हुए हम हमारे जीवन में मानव जीवन को सार्थक करेंगे। ऐसी प्रार्थना सदगुरु के चरणों में, नवनाथ के चरणों में, परमात्मा के चरणों में 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए हम करते हैं। गोरक्षझालन्नरचरपटाश्च अडवङ्गकानीफमच्छेन्दराज्य चौरङ्गिरेवाणकभर्तुहरिसज्ञा भूम्याम्बभूर्णनवनाथसिद्धः। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानीनाथ महाराज की जय। गुरु पूर्णिमा का उत्सव अनोखे अंदाज में हम सब ने मनाया, गुरु आज्ञा का सबने पालन किया और सबके फोटो देख के मुझे भी आनंद हुआ कि भगवान की कृपा से सब सुखी और सुरक्षित हैं। क्योंकि सुखी और सुरक्षित हम तभी रह सकते हैं जब हमारे जीवन में हमारे इष्ट की कृपा हमारे ऊपर हो। और वो हम देख ही रहे हैं कि इतने महामारी के काल में भी और इतनी विकट परिस्थितियों के समय में भी हमारे इष्ट देव की कृपा, हमारे गुरु महाराज की कृपा हम सब के ऊपर है और इसीलिए आज की तारीख में हम सब सुरक्षित हैं। लेकिन उनकी कृपा हम पर बनी रहे और वो कृपा कभी निष्फल न हो, उसके लिए प्रयास हम सबको भी व्यक्तिगत रूप से तो करते रहने चाहिए। और प्रयास के संदर्भ में ही मैंने कहा था कि
घर में बैठिए और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हो ना हो, लेकिन गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। दिन में 3-3 बार 4-4 बार गर्म पानी कीजिए और आपके गले को पानी गर्म लगे उतना सेक करते हुए भी वो पानी पीते रहिए। ये अक्षीर दवा है जिससे आपका प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। बाकी जो भी आयुर्वेदिक उपचार है वो भी करते रहिए, घर में कोई उपचार है वो भी करते रहिए, होम्योपैथिक उपचार है वो भी करिए, डॉक्टरों के इलाज है वो भी करिए। लेकिन किसी को कुछ भी प्रकार की तकलीफ हो तो उसे नज़रअंदाज न करते हुए शीघ्र से शीघ्र डॉक्टर का भी संपर्क कीजिए। लेकिन अपने आप को संभालेंगे तो जिसकी कृपा हमारे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा हमें संभालेगा। लेकिन हमारा भी उत्तरदायित्व है और हमारी भी फर्ज है कि हम हमें संभालें। मानवीय प्रयास हमें हमारे लिए करने चाहिए और वही मानवीय प्रयास के रूप में हमने हमारी गुरु पूर्णिमा स्थगित की थी कि भाई कोई गुरु पूर्णिमा पे ना आए, घर में ही बैठे दूर से सुने, आरती करें। और गुरु पूर्णिमा को स्थगित करते हुए हमने जो निर्णय लिया, मैंने देखा है कि वो निर्णय बोले मुझे भी खराब लगा, आपको भी मन से दुख हुआ, लेकिन वो ही निर्णय ये योग्य था। अभी आप देख रहे हैं कि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, हर रोज ज़्यादा से ज़्यादा केस आ रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा से लेके आज तक मैंने देखा है कि जिस जिले में वायरस की बीमारी नहीं थी वो भी अब फैलने लगी है। तो आप देखिए कि पिछले 1 हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा केस बढ़े। कोई जगह ऐसी बाकी ही नहीं रही जहां संक्रमण नहीं फैला हो। ये नवसारी जिले में हर रोज 10 केस आते हैं, वलसाड़ में हर रोज 20 केस आते हैं, सूरत में 200-200 केस हो जाते हैं। यानी गुजरात की बात नहीं, हर जगह की बात। तो ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण बढ़ रहा है और जब संक्रमण बढ़ रहा है तभी मैंने सोचा है कि हम गुरु पूर्णिमा को स्थगित करेंगे। लेकिन ये बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए आज मैं एक दूसरा निर्णय भी ले रहा हूं, जो निर्णय भी शायद आपको लगेगा कि गुरुदेव ये निर्णय न लो तो भी चलेगा, फिर भी मुझे निर्णय लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं मुझसे ज़्यादा मैं आपकी सुरक्षा का ध्यान रखता हूं। मैं भगवान को मुझसे ज़्यादा मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि सब सुखी रहे। तो जैसे गुरु पूर्णिमा पे मैंने निर्णय लिया था, वैसे एक निर्णय मैं आज एक और ले रहा हूं और जिसका पालन हम सबको करना पड़ेगा। और वो निर्णय ये है कि गाइडलाइन के आधार से ऐसा लिखा गया था कि धार्मिक स्थल खुले रह सकते हैं, सोशल डिस्टेंस से दर्शन हो सकते हैं और जो धार्मिक स्थल प्रिकॉशन ले सके वो मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को अलाउ कर सके। और उसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमने भी गुरुवार दर्शन के लिए खोले थे कि 3-3:30 से 6:30 के समय में भक्त आए, सोशल डिस्टेंस से आए, दर्शन करे और चले जाए, प्रसाद जो हाथ में ले वो चले जाए। लेकिन पहले ही कहा था ये गुरुवार को खोलते पहले कि अगर परिस्थितियां कुछ और विकट हुई तो हमें सोचना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं कि 1 हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आए हैं। हमारे बिलीमोरा में भी बड़े हैं, बिलीमोरा की बात छोड़िए, जिस देवसर गांव में हमारा आश्रम है उसके आजू बाजू में भी 4-5 नए केस आ चुके हैं कल 24 कलाक में। तो आप सोचिए कि संक्रमण आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते हुए संक्रमण को ध्यान में लेते हुए मैं एक निर्णय कर रहा हूं कि जो गुरुवार हमने दर्शन के लिए चालू किए थे, आज के गुरुवार के बाद के गुरुवार से ये गुरुवार दर्शन के लिए भी हम बंद कर रहे हैं। अगले गुरुवार से, आज तो दर्शन में आए होंगे और आके गए हैं, लेकिन अगले गुरुवार से कोई भी भक्त गुरुवार पे
दर्शन के लिए भी ना आए, अपने ही घर में बैठे, जैसे पहले लॉकडाउन में बैठते थे, अपने ही घर में बैठे प्रवचन सुने, भक्ति भाव करे, लेकिन गुरुवार के दर्शन के लिए इसके आगे के गुरुवार से ना आए। आज भले आ गए सो आ गए, लेकिन आज मैं निर्णय ले रहा हूं कि जो 3 गुरुवार हमने खोले थे, ये 3 गुरुवार भी शर्तों के साथ खुले थे, लेकिन संक्रमण जैसे बढ़ रहा है वैसे मैंने निर्णय लिया है आप सबके हित में कि बाकी के अभी जो गुरुवार है उसे हम स्थगित करते हैं, बंद करते हैं, कि 3:30 और 6:30 के समय में जो दर्शन होते थे वो बंद है। जब तक परिस्थितियां सुलभ नहीं होगी, जो केस बढ़ रहे हैं उसके ऊपर नियंत्रण जब तक नहीं आता, और जब तक मुझे ऐसे नहीं लगता कि अब परिस्थिति कंट्रोल में आई है, वायरस धीरे धीरे विदाई ले रहा है, हम सब सशक्त हो रहे हैं, तब तक गुरुवार को हम बंद रखेंगे, हमारे उत्सव बंद रखेंगे। तो मेहरबानी करके कोई भी भक्त अगले गुरुवार से दर्शन के लिए नहीं आएगा, अपने ही घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, वहां बैठे बैठे प्रवचन आप सुनेंगे। लेकिन संक्रमण बढ़ते हुए, संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 3 गुरुवार मैंने पहले खोले थे, तब थोड़ा नियंत्रण में थे। अब संक्रमण बढ़ चुका है तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी मैं निर्णय ले रहा हूं कि कोई यहां ना आए, क्योंकि यहां सब आते भी है, वापस चले आप जाते हो, 1 हफ्ते में हम सब कहां कहां घूमते हैं, तो हमारे द्वारा हमारे कोई गुरु बंधु को संक्रमण हो जाए वो हमें नहीं करना है। हमारे गुरु बंधुओं के द्वारा आश्रम में कोई संक्रमण हो जाए वहां तक भी हमें नहीं पहुंचना है। हमारे गुरु महाराज ने हम सबको संभाला है, दादा की कृपा ने सबको संभाला है, नवनाथ की कृपा ने सबको बराबर पकड़े रखा है। तो अगर उन्होंने हमारे पर कृपा की है तो उस कृपा को हम संभालेंगे, हम हमारा ख्याल खुद भी रखेंगे ताकि उनकी कृपा निष्फल न जाए। तो हमारे गुरु की कृपा निष्फल न जाए वो काम हमें करना है। इसीलिए अगले गुरुवार से हम 3:30 और 6:30 के बीच में जो भी दर्शन हो रहे हैं उस गुरुवार की प्रक्रिया को थोड़े समय के लिए हम स्थगित करते हैं। जैसे जैसे केस कम हो जाएंगे, संक्रमण खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे पूर्ववत व्यवहार सब चालू होंगे, वैसे वापस हम गुरुवार के दर्शन शुरू करेंगे। तब तक कोई ना आए, घर में ही बैठे, और मेहरबानी करके जो सिटी में रहते हैं, सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, वो यहाँ ना आए। यहाँ क्या ना आए, कहीं ना जाए। मैं तो कहता हूँ यहाँ की बात छोड़ दो, आप कहीं ना जाओ, सब लोग जहाँ है वहाँ ही रहे, एक दूसरे को संभाले, फोन के ऊपर खबर अंतर पूछते रहे एक दूसरे की, और प्रवचन आपको मिलता रहेगा, चिंता मत करिए। यहाँ का प्रवचन ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में देने का मैं प्रयत्न करूँगा, पर अगले गुरुवार से थोड़े समय के लिए हम गुरुवार को स्थगित करते हैं। शुरू होने की जब बात होगी मैं स्वयं बोलूँगा, उसके बाद वापस हम गुरुवार को हम शुरू करेंगे। सब दवा ले, सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखें। भंडारे में सब्जियों के रूप में, अन्न के रूप में योगदान आया है भरत भाई डी पटेल मसाड़, 20 किलो भिंडे, 20 किलो लौकी, 20 किलो बैंगन। जसवंत भाई पटेल अल्लू बोरिया से 30 किलो भिंडे यहाँ सब्जी के रूप में आए हैं। गौशाला के लिए भी घास चारे का योगदान हुआ है विपिन भाई गामित ताड़पाड़ा सोनगढ़ से, जिन्होंने घास चारे का प्रबंध गायों के लिए किया है। अगर आप कुछ भी अन्नदान करना चाहे, गौचारे के लिए कुछ भी दान करना चाहे, तो वस्तु के रूप में यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। आर्थिक मदद अगर भी करना चाहे तो भी आप ऑफिस का संपर्क करते हुए ऑनलाइन बैंक अकाउंट में आपकी जो भी धनराशि है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी यहाँ न आ पाए फिर भी दान दक्षिणा आप
सीधी अकाउंट में डाल सकते हैं अगर आपको डालनी हो तो, मगर घर पे ही रहे, सुरक्षित रहे, अध्ययन करे, सब अपने आप को संभाले और भगवान को प्रार्थना करे जल्दी से जल्दी यह महामारी खत्म हो और हम सब यहाँ आके भक्ति भाव कर सके। बस आज के लिए इतना ही। सभी मेरे नाथ भक्तों को जय अवधूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ, आदेश।